बोलो। Subscribe our channel. Like and share our video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अरवी बैंगन। अरवी गर्मियों का तोहफ़ा है, बहुत अच्छी अरवी आई हुई है और हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है। अरवी बैंगन ख़ास तौर पर बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं अरवी बैंगन की भी आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है 1 किलो अरवी ली है। इसको मैंने इस तरह से छील के हमने इस तरह से काट लिया है इसको। और इसके बाद काटने के बाद हमने इसको नमक लगाया 1 खाने का चम्मच और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। उसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो 1 किलो मैंने अरवी ली है और बैंगन मैंने आधा किलो लिए हैं। अगर अरवी हम 1 किलो लेते हैं तो बैंगन उसमें हम आधा किलो डालते हैं, क्योंकि बैंगन हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बैंगन अरवी के मतलब कि जितना चाहें आप अरवी में बैंगन डाल सकते हैं। इसमें क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है कि इसमें आधा किलो ही जाएंगे, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये लंबे वाले बैंगन लिए हैं और इनको भी मैंने धो के रख लिया है। इनको हम काट लेंगे। अब आप गोल वाले बैंगन पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने 3 बड़े प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने काट लिया है। और 3 टमाटर लिए हैं, तकरीबन 1 पाव टमाटर है, इनको मैंने काट लिया। हरी मिर्चें हैं 10 से 12 और साथ ही मैंने ये स्पाइसेस लिए हैं तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप सुरख मिर्च पाउडर ले लें। 1 खाने का चम्मच नमक ले लें, क्योंकि नमक मैंने अरवी को भी लगाया है, इस वजह से मैं नमक की मिकदार थोड़ी सी कम रखूँगी। और तकरीबन 1 चाय का चम्मच आप इसमें डालेंगे हल्दी। इसमें किसी भी किस्म का ज़ीरा या काली मिर्च ऐड नहीं होगा। जो अरवी का एक टेस्ट होता है उसको ये मसाला ख़राब कर देता है, तो इसमें सिर्फ यही स्पाइसेस जाएंगे। और इसके अलावा आप कोई भी किसी किस्म का गरम मसाला वगैरह कुछ भी नहीं इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन काट लेते हैं। बैंगन हम काट लेते हैं, इसकी पहले थोड़ी सी डंडियाँ हम ऊपर से हटा लेंगे। और इस तरह से ये हम इसका थोड़ा सा ग्रीन वाला जो है जला हुआ वो हम थोड़ा सा हटा लेंगे। और बैंगन हम इस तरीके से काट लेंगे लंबे लंबे। इस तरह से काट लें। इस तरह से इसकी डंडियाँ हटा देंगे थोड़ी थोड़ी सी। अगर आप ये बिल्कुल साफ़ इसको करना चाहते हैं तो वो भी आप कर लें। बिल्कुल ये सारी डंडियाँ आप इसको काट के निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी खूबसूरत लगती हैं और जैसे कि हम इसलिए हम निकालते नहीं हैं इसको। इस तरह से आप काट लें। अगर इसका थोड़ा सा इसको बारीक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने काट लिए हैं लंबे लंबे से बैंगन मैंने काटे हैं और इनको मैंने पानी में मिर्च के साथ ही इसको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि ये काले ना हो, क्योंकि इनको काट के रखें ये थोड़ी देर बाद ही काले होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको साथ ही आप पानी में डाल दें। और अब हम जो अरवी है इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल अरवी फ्राई करने के लिए। ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ऑयल गर्म होता है तो साथ ही हम इसमें अरवी डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये अरवी। अरवी को हम लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। और अरवी जो है तब तक हमारी अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगी। फ्राई करते वक्त आप इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच इसमें चलाते रहें ताकि ये एक ही साइड से जलना ना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लीजिए नाज़रीन, अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है। मैंने इसको लाइट सा ब्राउन कलर दिया है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में।
बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब बैंगन पकाएंगे उसके साथ ही हम इसको अरवी को डाल देंगे, और अरवी भी जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो बैंगन के साथ पक जाएंगे। तो मैंने अरवी फ्राई करके निकाल लिया है। ऑयल भी मैंने इसमें थोड़ा सा निकाल लिया, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा था। और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को हम थोड़ा सा नरम कर लेंगे, फिर इसमें थोड़े से स्पाइसेस हम डाल देंगे। टमाटर हाँ थोड़े से नरम हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस डाल दूँगी। हरी मिर्चें और ये सुरख मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। हल्दी पाउडर और साथ ही ये जाएगा नमक। इसमें ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक है। मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो है हमारा मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। मसाला हमारा तैयार है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाया है, और अब मैं इसमें बैंगन डाल दूँगी। मसाले में इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और 1 से 2 मिनट मैं इसको मसाले में बैंगन डाल के यानी कि इसको पकाऊंगी। उसके बाद हम इसमें अरवी डाल के उसको दम पे रख देंगे। बैंगन मैंने मसाले में डाल के इनको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स किया, और उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक दिया दरमियानी आंच पे, ताकि बैंगन हमारे थोड़े से नरम पड़ जाए, यानी कि थोड़े से गल जाएं, क्योंकि अरवी हमारी तकरीबन गली हुई है। और इसको हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर बैंगन के साथ बनाएंगे तो वो मुकम्मल गल जाएगी। अरवी अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और हल्की सी आंच पे हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और मसाला इसका बहुत ही अच्छा बना है, और देखें कलर कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है आज। अरवी को मैंने मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी हल्की सी आंच पे, ताकि हमारी अरवी और बैंगन में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो लीजिए नाज़रीन, अरवी बैंगन हमारे पक्के हैं बिल्कुल तैयार, और देखें बहुत मज़े के बने, और कलर कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के बने हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया, और मैं इसको निकाल दूँगी सर्विंग बाउल में। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे मज़े के अरवी बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।